हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जनरेशन टू जनरेशन का एपिसोड 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूजी के अंकल ने सभी को धोखा दिया होता है जब डेमोन सेक्टर से उन सबकी लड़ाई हो रही होती है। जब वहाँ लड़ाई हो रही थी तो उसके अंकल ने देखा कि तेनजिंग की सांसें अभी भी चल रही हैं और उसने उसे लालच दिया कि अगर वह उसे बचाएगा तो उसे वह एक खतरनाक विद्या सिखाएगा जिससे कि वह ताकतवर हो सकता है। तो यूकी के अंकल ने उसे बचा लिया था। जब वह आदमी काई को यह बताता है तो उसके साथ वाली लड़की उसे चाकू मार देती है। वह लड़की बोलती है कि वह केवल सलाइबा चाहती थी और वह उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि काई को वो तीनों मिलकर घेरे हुए होते हैं और उससे सलाइबा मांग रहे होते हैं। काई वहाँ से भागती है और एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है तो काई निंग को देखकर उससे पूछती है कि वह डीमन स्नेक से कैसे बचा। तो निंग बताता है कि उसकी बॉडी की हीट लड़ाई के समय बढ़ गई थी और सांपों को हीट पसंद नहीं, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। तभी वहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि सुसेन अभी जिंदा है और हमें पता चलता है कि सुसेन ने अपना चेहरा किसी और को पैसे देकर बना दिया था और खुद रात को ही वहाँ से अपने आप को बदल दिया था और रात को खुद को उस बहरूपिये से अपने आप को बदल दिया था। आगे हमें पता चलता है कि सुसेन इन तीनों से बदला लेना चाहता है क्योंकि पिछली बार जब ये सब आए थे सलाइबा ढूंढने के लिए तो भयानक बर्फ की तूफान में फंस गए थे। तो सुसेन के परिवार ने ही इन लोगों की मदद की थी, लेकिन इन सभी ने उसके परिवार को मार डाला। सुसेन उस समय छोटा था और एक जगह छुप गया था जिससे वह बच गया। सुसेन ने बताया कि उसके मास्टर ने उसे बचाया था और उनके जाने के बाद वह यहाँ वापस आया उन सभी से अपनी फैमिली के बदला लेने। सुसेन को एक बांसुरी मिली थी जिससे बजाकर उसने उस डेमन स्नेक को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तब सुसेन बताता है कि जब उन्होंने उसकी आंट को मारा तो वह सलाइबा उनके पास ही था। अगर उन लोगों ने उन्हें मारा ना होता तो वह सलाइबा उन्हें आसानी से मिल जाता क्योंकि उसके मदर फादर बहुत दयालु थे और वे उन्हें दे देते। आगे देखते हैं कि सुसेन ने उन सभी पर एक खास सीरम फेंक दिया होता है जिससे की गंध से वह डीमन स्नेक पागल हो जाता और सब पर हमला करने लगता है। सबसे पहले उस स्नेक ने यूकी के अंकल को मारा और फिर उस बूढ़े आदमी का आधा शरीर खा लिया और लास्ट में उस औरत को भी मार डाला। निंग ने तेनजिन से पूछा कि क्या उसे वह मार्शल आर्ट पता है तो तेनजिन ने कुछ इशारा किया। तभी वहाँ पर एक बर्फ का पहाड़ गिरने लगा और वे तीनों वहाँ से भागने लगे। जब निंग की आंखें खुलती हैं तो वह एक पूल में होता है और पास में ही काई बेहोश पड़ी होती है। निंग काई की पल्स चेक करता और चैन की सांस लेता है कि वह जिंदा है। काई जब होश में आती है तो सबसे पहले सुसेन के बारे में पूछती है तो निंग को गुस्सा आ जाता और कहता है कि क्या उठते ही उसके बारे में पूछना जरूरी था, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे थैंक्स भी नहीं बोल रही हो। तो काई मजाक में बोलती है कि मेरे पास थैंक्स के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरी बॉडी है। तो निंग भी मजाक में उसके पास आने लगता है। जैसे ही निंग काई को किस करने वाला होता है तैसे ही बाहर से कुछ आवाज आती है और काई शर्मा जाती है और पीछे हट जाती है। बाहर आकर वे देखते हैं कि होटल की मैनेजर और एक आदमी ने उन्हें बचाया होता है और वे बोलते हैं उन्होंने ही उन दोनों को उस पूल में रखा होता है जिससे वह ठीक हो सके। काई एक कप देखती है तो वह पहचान जाती है कि यह उसके लुइंग बैली की कला है। तो होटल की मैनेजर काई को एक पेंटिंग दिखाती है और उससे बताती है कि पेंटिंग वाला आदमी काई के ग्रैंडफादर का दोस्त है। वह मैनेजर बताती है कि पूर्वजों ने विष्ट की मदद की थी जब इंसान उन्हें डेमोन समझकर मार रहे थे और उनके पूर्वज बीस्ट को लेकर ऐसी जगह आ गए जहां इंसान कम रहते हैं और वे वहां पर रह सकें। आगे काई सलाइबा के बारे में पूछती है तो वह मैनेजर बताती है कि उसकी आंट भी एक मास्क मैन के साथ आई थी, सलाइबा की तलाश में आई थी। काई और निंग जब बाहर जाते हैं तो वह सुसेन से मिलते हैं। काई बहुत प्यार से सुसेन को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है, जिसे देखकर निंग को फिर से गुस्सा आ जाता है और उसे वह गुस्से में घूरता है। आगे सुसेन बताता है कि अभी भी एक बीस्ट बचा हुआ है लेकिन वह बहुत टाइम से अभी अंडे से बाहर नहीं आया है। आगे हमें वह अंडा दिखाई जाता है और निंग बोलता है कि इस अंडे का कनेक्शन काई के फैमिली से है तो शायद उसके से या ब्लड से वह बीस्ट बाहर आ जाए। काई डरती है लेकिन निंग उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली काट देता है और ब्लड उस अंडे पर गिराता है तो उसमें से एक छोटा सा और प्यारा सा बीस्ट बाहर निकलता है। उसे देखकर काई बहुत खुश होती है और उसे ढेर सारा खाना देती है और उससे थोड़ा सा सलाइबा मांगने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मैनेजर के साथ जो आदमी था एक खास झूला लाता है। जैसे ही वह बीस्ट उसमें सोता है उसके मुंह से सलाइबा निकलने लगता है और निंग उसे एक बाउल में कलेक्ट कर लेता है। सलाइबा को टेस्ट करने के
के लिए सुसेन निंग को उस होटल वाली मैनेजर का रूप दे देता है और यह देखकर निंग बहुत गुस्सा हो जाता। आगे सुसेन बताता है कि यह सलाइवा पीने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा 2 घंटे में। आगे हम देखते हैं कि अब उनके रास्ते अलग होने वाले होते हैं। तो निंग काई से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम एक अपने पसंदीदा इंसान के लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? तो काई मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने परिवार को धोखा नहीं देगी। जब काई निंग से वही सवाल पूछती है तो निंग बोलता है कि वह सब कुछ छोड़ सकता है। तो यह सुनकर काई बहुत शॉक होती है, इतने बड़े खानदान का वारिस सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। आगे हम देखते हैं कि एक बड़ा पक्षी उस बीस्ट पर हमला करने आता है तो काई उसे बचा लेती है। सुसेन आता है और उस बीस्ट को अपने हाथों में लेता है और बोलता है कि अब उसके जीवन का एक ही मकसद है कि अब सुरक्षित इस बीस्ट को पालना और बड़ा करना। वह बाहर की दुनिया में अब नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। सुसेन काई और निंग को थैंक्स बोलता है कि उनकी वजह से वह अपना बदला पूरा कर पाया और उसे एक शांति भरी जिंदगी मिलेगी। काई और निंग एक बड़े पक्षी पर बैठकर वहां से अब वापस जाने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है।